अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स बाब यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है Vivo V29e 5G और इस डिवाइस को पिछले 15 दिन से एज अ पर्सनल डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस Vivo V29e 5G के साथ कैसा रहा। आप लोगों को पता ही होगा 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में हमने एक गिव अवे रखा था। अगर आपने अब वीडियो नहीं देखी या पार्टिसिपेट नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लाजमी देखिएगा वीडियो को और पार्टिसिपेट भी कीजिएगा। तो सबसे पहले एक विनर को अनाउंस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपना एक्सपीरियंस। दोस्तों हमारे मेगा गिव अवे के जो थर्ड विनर हैं वो हैं ये सैयद नजम, इनका नाम है और इन्होंने विन किया है ये पावर बैंक 10,000 mAh का पावर बैंक विन किया है। तो जनाब सैयद नजम साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पता चल जाता है तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कर लें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी और फिर आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने विन किया है वो आपको भेज दिया जाएगा। दोस्तों ये है लेटेस्ट डिवाइस Vivo की तरफ से Vivo V29e 5G। इसकी प्राइस की अगर बात कर लें सबसे पहले तो 1,10,000 रुपए इसकी ऑफिशियल प्राइस है और आफ्टर डिस्काउंट मार्केट में आपको 1,02,000 रुपए का इजीली मिल जाएगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी जबरदस्त, खूबसूरत, गुड लुकिंग फोन है, स्लिम एंड स्मार्ट है और काफी ज्यादा लाइट वेट है। हम पाकिस्तानियों की प्रायोरिटीज में सबसे पहली चीज आती है दिखने में खूबसूरत होना चाहिए स्मार्टफोन, जो कि ये है, काफी खूबसूरत गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। और दूसरी प्रायोरिटी होती है जी लाइट वेट होना चाहिए फोन, तो काफी ज्यादा लाइट वेट है, अच्छे तरीके से वेट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो खूबसूरत भी है और लाइट वेट भी है। इसके अलावा यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी आपको मिल जाती है Vivo V29e 5G में। एक चीज मैंने नोटिस की है दोस्तों, मैंने इसको बिना कवर और बिना पाउच के और बिना कोई मतलब पेपर वगैरह लगाए इसको यूज किया है, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि ये स्लिपरी है। मतलब अगर आप बिना कवर वगैरह के यूज करते हो तो हो सकता है आपके हाथ से छूट के गिर जाए और आपको नुकसान हो जाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक कवर लाजमी यूज करें या बैक साइड पे कोई पेपर लगवा लें ताकि आपको अच्छी ग्रिप मिल जाए, आपके हाथ से ये बार बार स्लिप ना होता रहे। आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको कवर मिल जाता है और अगर आप मार्केट में जाएं तो आफ्टर मार्केट भी आपको काफी खूबसूरत कवर जो है इसके मिल जाएंगे। तो एक कवर जो है लाजमी यूज करें इसकी बैक पर। यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात कर लें तो फन टच OS 13 यहाँ पर यूज किया गया जो कि Android 13 बेस्ड है। काफी क्लीन UI है, किसी किस्म का कोई ब्लॉटवेयर या प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। डिफरेंट ब्रांड्स के अगर आप फोन लेते हो ना तो उसमें आपको प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भर भर के दी जाती हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन UI आपको मिलेगा। आपने खुद से ही एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है जो आपको जरूरत है। इसके अलावा यूज करने में काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी क्लीन UI है, किसी किस्म का कोई इशू मुझे नजर नहीं आया। तकरीबन 15 दिन से मैं यूज कर रहा हूं और काफी स्मूथली आप यूज कर सकते हो। एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा मुझे, तो UI का एक्सपीरियंस आपको काफी कमाल के यहाँ पर मिलने वाला है इस डिवाइस के अंदर। सिग्नल स्ट्रेंथ, कॉल क्वालिटी की अगर बात कर लें तो काफी जबरदस्त सिग्नल स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है। कॉल क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। आपको प्री इंस्टॉल जो डायलर मिलता है यहाँ पर गूगल डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग है लेकिन अनाउंसमेंट वाली है, वो अनाउंसमेंट आप खत्म भी कर सकते हैं। डिफरेंट वीडियोस मैंने भी वीडियो बनाई हुई है किस तरह से खत्म करनी है, तो उसका इतना इशू नहीं है। तो गूगल डायलर आपको मिल जाता है। 5G सपोर्टेड डिवाइस है, 5G के काफी सारे बैंड्स को सपोर्ट करती है ये डिवाइस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में 5G बैंड अभी तक आया नहीं है, तो 4G चलता है। 4G प्लस का जो है ऑप्शन देता है ये और काफी जबरदस्त सिग्नल स्ट्रेंथ है। जोंग पर मैंने इंटरनेट यूज किया और कॉल जो है ज्यादातर जैज के जरिए मैं करता हूँ, तो ये दोनों मेरी सिमें हैं, जैज, मोबिलिंक और जोंग। तो दोनों की सिग्नल स्ट्रेंथ भी ज़बरदस्त रही है और जो इंटरनेट की स्पीड है वो मुझे काफ़ी अच्छी मिली है। मैंने मोस्टली 4G यूज़ किया है। वाईफाई जो है अभी रिसेंटली मैंने उतरवा दिया है, बंद करवा दिया है, 4G ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और 15 दिन जो मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया है वो 4G पर ही यूज़ किया है। तो इंटरनेट की स्पीड भी मुझे काफ़ी कमाल की यहाँ पर देखने को मिली है और मेरा इंटरनेट भी तकरीबन ऑल डे ऑन रहता है, मतलब 4G मेरा चलता रहता है, बंद नहीं होता है। तो काफी जबरदस्त सिग्नल स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है, 4G प्लस को सपोर्ट करता है और इंटरनेट की स्पीड भी काफी कमाल की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कैमरास की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि कैमरास को आप इसका एक हाईलाइटेड फीचर बोल सकते हैं। रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 64 मेगापिक्सल का विद OIS सपोर्ट। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, ऑरा लाइट दी गई है, इमेजेस की क्वालिटी बहुत जबरदस्त हो जाती है इससे। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है और इसके कैमरास के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ,
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, उसको आप देख लीजिए। उसमें सारी हमने बात ही कैमराज के हवाले से की है। बाकी कुछ सैंपल्स मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ आपको, इमेजेस के, वीडियोस के, क्वालिटी आपके सामने है, आप खुद जो है जज कर सकते हैं। और अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं इसके कैमरास के बारे में, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरी कैमरा रिव्यू वाली वीडियो को लाजमी देख लीजिए। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे इसके कैमरास की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से आप अमेजिंग इमेजेस और वीडियोस ले सकते हो। तो अगर आप कैमरा लवर हो और एक अच्छी कैमरा डिवाइस ढूंढ रहे हो तो Vivo V29e आपको अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, और आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार इसके कैमरास आपको सही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। आपको हर जगह पर, हर सिचुएशन में, चाहे वो लो लाइट हो, चाहे वो डे लाइट की सिचुएशन हो, आर्टिफिशियल लाइटिंग हो, हर जगह पर आपको सेटिस्फाई करेंगे Vivo V29e 5G के कैमरास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। यहाँ पर दोस्तों आपको 8 GB रैम मिलती है, प्लस 8 GB तक आप मजीद एक्सटेंड भी कर सकते हो रैम को। 256 GB की UFS 2.2 की स्टोरेज आपको मिलती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त आपको रीड एंड राइट स्पीड प्रोवाइड कर देती है। और अच्छी स्टोरेज का ये फ़ायदा भी होता है कि बाकी जो टास्क्स हैं, बाकी जो काम आप कर रहे होते हो, वो भी आपको काफ़ी स्मूथ फील हो रहे होते हैं। मतलब आप डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको फील हो रहे होते हैं ड्यू टू गुड स्टोरेज, गुड रीड एंड राइट स्पीड। उसकी वजह से आपको सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथ फील हो रही होती है। एक चीज़ है, यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब 256 GB से अगर आप मजीद एक्सटेंड करना चाह रहे हो स्टोरेज, वो आप नहीं कर पाओगे, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। 256 GB मोर देन इनफ होती है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एक्सटेंड करने की। अच्छा, एक चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान किया है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, और कमाल की मल्टीटास्किंग है इसकी। बहुत सारी एप्लीकेशन एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हो। और हैरान मुझे इस चीज़ ने किया है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं टिकटॉक की कोई वीडियो देख रहा हूँ और मुझे कोई और एप्लीकेशन पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैं चला गया और उसके बाद फेसबुक पर, और घूम फिर कर मैं थोड़ी देर के बाद अगर टिकटॉक पर वापस आता हूँ तो वही वीडियो ओपन हुई होती है जो मैं छोड़ कर गया था। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया है। मेमोरी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी टाइम तक एप्लीकेशंस को स्टोर रखता है। जहाँ से आप एप्लीकेशन को क्लोज करके जाते हो, वहीं से आपकी एप्लीकेशन दोबारा से ओपन होती है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है इसकी। चिपसेट की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 695 का 5G चिपसेट यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए फ़ोन यूज़ करना है, आपको गेमिंग करनी है, सोशल मीडिया यूज़ करना है, इंटरनेट चलाना है, जो भी काम करना है, डे टू डे यूजेज के लिए लेना है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस, तगड़ी परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड कर देगा। गेमिंग की बात कर लें तो मैं इतना गेमिंग का फ़ैन नहीं हूँ और ना ही इतनी ज़्यादा गेम्स में खेलता हूँ। नॉर्मल सी टाइम पास के लिए छोटी गेम्स में यूज़ करता हूँ, लेकिन आप बड़ी गेम्स यहाँ पर इजीली खेल सकते हो। पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, एसफल्ट 9, इस तरह की सारी बड़ी गेम्स आप काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी स्मूथली इस डिवाइस पर, इस चिपसेट के ऊपर यूज़ कर सकते हो, चला सकते हो, और काफ़ी ज़बरदस्त चलेंगी। लैग फ्री गेम्स आप जो है यहाँ पर खेल सकते हो। तो चाहे डे टू डे यूजेज के लिए आप ले रहे हो, चाहे आप गेमिंग के लिए ले रहे हो, किसी भी सिचुएशन के लिए आप ले रहे हो, आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस इस डिवाइस में मिल जाएगी। 4800 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है इस डिवाइस में, और 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर दी गई है। बैटरी टाइमिंग की अगर बात कर लें तो एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से प्रोवाइड कर देगा नॉर्मल यूज़ के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 4G यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मेरा ऑल डे 4G ऑन रहता है। तो नॉर्मल यूज़ है, अगर इतना ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, तो एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगा। अब मैंने इसको इस तरह भी चेक किया है कि हॉटस्पॉट मैंने सारा दिन ऑन करके देखा है, तो उस टाइम पे, मतलब हॉटस्पॉट अगर आप ऑन करते हो तो आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो उस टाइम पे आपको 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। अगर नॉर्मल यूज़ है तो एक दिन आपका आराम से सिंगल चार्ज पर ये निकालेगा। और 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलती है, तो तकरीबन 40-45 मिनट में आपका फ़ोन जो है वो फुल चार्ज भी हो जाता है 0 से 100%। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छी तगड़ी फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है इस डिवाइस के अंदर। दोस्तों ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है। किसी भी एस्पेक्ट से आप देख लें, आप इसके डिज़ाइन की बात कर लें, बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, कैमराज, परफॉर्मेंस, बैटरी टाइमिंग, फास्ट चार्जिंग,
किसी भी एस्पेक्ट से आप देखेंगे तो आपको फुली बैलेंस्ड डिवाइस ये मिलेगी। एक कंप्लीट पैकेज वीवो की तरफ से बनाकर आपको दिया गया है। तो मेरी तरफ से तो दोस्तों 100% रिकमेंडेड डिवाइस है। अगर आपको बजट 1 लाख के करीब है तो Vivo V29e एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की रिव्यू की वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस Vivo V29e के साथ। आप लोगों की क्या थॉट्स हैं इस डिवाइस को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतने दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।